ओके, चलिए जी फटाफट से चालू करेंगे। सुबह हमने लाल कलर का टेबल पूरा किया था, अब ग्रीन कलर का टेबल पूरा करना है। लाल मतलब धोखा, लाल मतलब डेंजर। डेंजर क्या था कि आपका जितना टैक्स है उतना तो भरना ही पड़ेगा और साथ साथ में आपको सरचार्ज भी भरना पड़ेगा। तो सरचार्ज मतलब आपको खून के आंसू रुलाता है, इसके लिए हमने उसको लाल कलर का टेबल बना के रखा था। अब हम लोग सरचार्ज के अंदर थोड़ा कंसेशन मिलने वाला है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो हम लोग मार्जिनल रिलीफ के साथ खेलने वाले हैं। मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है पहले वो सोचना पड़ेगा। क्या हो गया है, चालू क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, ये अभी तक डाउनलोड हो रहा है। इतने छोटे फाइल के लिए उसको टाइम लग रहा है। चिंटू पिंटू फाइल है वो एक्चुअली। यस, हो गया। यप, वो मुझे सुबह लिखने का रह गया था ना, वो लिख दिया यहाँ पे मैंने। वो आपको मैंने डिक्टेट किया था ना वो सेंटेंस। 6 करोड़ के ऊपर जाएगा तो अपने को नॉर्मल स्कीम में रहेगा तो उसको 37% है, डिफ़ॉल्ट रेजिम में जाएगा तो, और अपना ऑप्शनल रेजिम में जाएगा तो 25% है। वो ऑप्शनल रेजिम वाला जो है वो मेरा लिखने का रह गया था तो मैंने वो ऐड कर दिया अपने फेल के अंदर। अब अपने को देखना है ग्रीन कलर, मतलब आपको थोड़ी सहूलियत, जैसा बारिश होती है तो सब जगह पे हरियाली छाती है, वैसे यहाँ पे अपने को थोड़ा ग्रीन कलर का मार्जिनल रिलीफ देने का बात करें। मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इफ सपोज यू हैव अर्नड इनकम ऑफ रुपीज 51 लाख, सो देयर इज वन फेलो हुज इनकम इज रुपीज 51 लाख। आपका एक दोस्त है जिसने इनकम कितना कमाया? 51 लाख कमाया। और आप हो जिसने इनकम कितना कमाया? 50 लाख कमाया। तो टैक्स कितना है? जस्ट एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं कि बाबा आपने को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से जाने का है। नहीं, डिफॉल्ट नहीं, हम लोग सादा वाला कंसिडर करेंगे। मतलब डिफॉल्ट में क्या, नंबर ऑफ स्लैब्स ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल में जाएंगे तो इन दैट केस नंबर ऑफ स्लैब्स कम रहते हैं तो फट से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो पहले 2,50,000 को नो टैक्स, उसके ऊपर के 2,50,000 को, क्योंकि 5 लाख तक जाने का रहता है ना, सो 2.5 लाख के आगे 5 लाख तक जाना मतलब 2,50,000 और जब मारना तभी 5% टैक्स। तो 5% मतलब कितना आएगा? 12,500। आप लोग तो सब लोग 60 की उम्र से छोटे हो, पता रहे, मालूम है ना आप लोग। आप दिल से दिमाग से बहुत शायद बड़े रहोगे, लेकिन उम्र से आप 5% के हिसाब से हो। उसके बाद में आगे के 5 लाख के लिए नहीं सर, 10 लाख तक जाने का। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, 5 लाख से आगे 10 लाख तक जाने का मतलब 5 लाख से जब मारने का, उसमें 20% टैक्स, मतलब कितना रहेगा? 1 लाख। और फिर यहाँ पे आगे जो भी कुछ बच गया, अभी 10 लाख खत्म हो गया, 10 लाख खत्म हो गया तो आगे का कितना रहेगा? वो इस हीरो के लिए क्या होगा? 30% 41 लाख पे चलेगा, और अपने लिए 40 लाख पे 30% लगेगा। 40 लाख पे 30% मतलब 12 लाख, और अपने दोस्त को क्या हो जाएगा? 12,30,000 हो जाएगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? श्रुति नक्की? ओके, तो इन दैट केस इसका टोटलिंग कितना आ जाएगा? 12,500 प्लस 1 लाख मतलब 1,12,500। 1,12,500 प्लस 12,30,000 मतलब कितना हो जाएगा? 13,42,500। और इसका कितना हो जाएगा? 13,12,500, क्योंकि 30,000 कम है। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन हम छूट जाएंगे, हमारा आंसर कितना आएगा? 13,12,500। और अपने दोस्त का गड़बड़ क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने 50 लाख को क्रॉस कर दिया है तो उसको सरचार्ज आ जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि उसने 50 लाख को क्रॉस कर दिया, उसको सरचार्ज आएगा। और सरचार्ज कितना आएगा उसका? 10% आएगा। 10% मतलब कितना हो जाएगा? 1,34,250। क्या समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसको बेचारे को कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 13,42,500 तो भरना ही पड़ेगा, वो तो टैक्स है। और उसके अलावा 1,34,250 भरना पड़ेगा। टोटलिंग बोलो कितना आता है उसका? 14,76,750। और आप कितना भर रहे हो? 13,12,500। तो उसने भरा हुआ टैक्स और आपने भरा हुआ टैक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ? 1,64,250। He is paying tax of rupees 1,64,250 more. Why?
because he earned 1 lakh rupees more. Can you see the anomaly? Can you see the problem? उसने इनकम कितना एक्स्ट्रा कमाया 1 लाख, लेकिन टैक्स कितना एक्स्ट्रा भरेगा 1,64,250. तो ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई ना. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका इनकम मार्जिनली बढ़ा है, 50 लाख को थोड़ा सा बढ़ गया है, बट उसका सरचार्ज 10% आने वाला है और वो 10% किसके ऊपर रहेगा? 10% 30,42,000 के ऊपर होगा. मतलब पहली बात, उसका नॉर्मल टैक्स भी 30,000 से बढ़ गया. हमारा 13,12,500 था, उसका 13,42,500 है. उसका नॉर्मल टैक्स 30,000 से बढ़ गया. चलो वो समझ सकते हैं कि भैया मेरा 1 लाख इनकम 1 लाख से बढ़ गया है, इसके लिए मेरा टैक्स 30,000 से बढ़ गया, वो समझ में आ सकता है. बट टैक्स तो 30,000 से बढ़ ही गया, और टैक्स 30,000 से बढ़ने के बाद जो नया टैक्स आएगा, वो नया टैक्स का टोटल इनकम, नए टैक्स का टोटल इनकम वो कितने से बढ़ गया अपना? उसके ऊपर का सरचार्ज और एक्स्ट्रा आ गया 1,34,250. मतलब उसका टोटल इनकम कितना बढ़ गया? इधर 30, सॉरी टोटल टैक्स कितने से बढ़ गया? इधर 30,000 से बढ़ गया, इधर 1,34,000 से बढ़ गया, मतलब सब मिला के 1,64,000 से बढ़ गया. कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम? आकांक्षा जी, उसका टोटल टैक्स कितने से हो गया? फिर 1,64,000 से बढ़ गया. बोलेगा सर ये नाइंसाफी है. इनकम टैक्स बोलता है यस, हमको पता चला ये नाइंसाफी हो चुकी है और हम ये नाइंसाफी कंटिन्यू नहीं करेंगे. हम आपको इसमें से थोड़ी मदद करने को तैयार है. हम थोड़ी मदद करने को तैयार है. हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको हम पूरा मदद कर देंगे, हम आपका सरचार्ज कैंसिल कर देंगे. नहीं, आप 50 लाख को क्रॉस कर चुके हो, आपको सरचार्ज लगना है, आपका टैक्स बढ़ने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन हम सरचार्ज इस तरह से नहीं लगाएंगे कि जिसकी वजह से आप अननेसेसरली बहुत ज्यादा अमाउंट पे करोगे देन द एक्चुअल इंक्रीज इन योर इनकम. वी विल इंश्योर दैट योर सरचार्ज, ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चा लोगों को आधा अधूरा सुनाई देता है. मैंने ऐसे नहीं बोला दैट योर टोटल टैक्स, मैंने बोला दैट योर सरचार्ज विल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन योर इनकम. समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? आई रिपीट, योर सरचार्ज विल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन योर इनकम. तुम्हारी इनकम कितने से बढ़ गया? 1 लाख से बढ़ गया, तो हम सरचार्ज को 1 लाख से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे. टोटल टैक्स अभी भी बढ़ सकता है. समझे मैं क्या बोल रहा हूं? एंड देयर इज अ चांस दैट तुम्हारा डिस्पोजल इनकम ज्यादा रहेगा और तुम्हारे दोस्त का डिस्पोजल इनकम, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज एंजॉयड मार्जिनल रिलीफ, फिर भी उसका डिस्पोजल इनकम कम रहेगा. बट गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, हम उतना आपको सहन करना पड़ेगा, हम थोड़ी मदद करेंगे. और वो थोड़ी मदद का नाम क्या है? मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल. जो शब्द वर्ड मार्जिनल, उसका मतलब होता है इंक्रीमेंटल. क्योंकि आपका इनकम 50 लाख के ऊपर थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया है, तो आपका टैक्स बहुत जोर से इंक्रीमेंट हो गया है. इनकम का इंक्रीमेंट का स्पीड हौले हौले, धीरे धीरे, छोटा छोटा ऐसा वाला है, और टैक्स का इंक्रीज का स्पीड जोर से है. तो भैया टैक्स के स्पीड को हम थोड़ा कम करने को बोलेंगे, थोड़ा कम करने को बोलेंगे, बाकी कुछ नहीं. मतलब आपको हम लोग आपके दोस्त के साथ रख के रखेंगे ऐसा कुछ नहीं है. आपको हम लोग आपके दोस्त से ज़्यादा पैसा एंजॉय करने को मिलना चाहिए ऐसा करेंगे ऐसा कुछ नहीं है. हमने सिर्फ बोला कि ये टैक्स का स्पीड बहुत जोर से बढ़ गया ना, उसका तुमको फटका बैठ रहा है ना, हम फटके को कम करने को तैयार है. दैट्स द ओनली थिंग वैसे. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? फटके की इंटेंसिटी को हम कम करने को तैयार है. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ मार्जिनल रिलीफ. सो मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा? सपोज अभी दूसरा सिचुएशन कि उसका इनकम 70 लाख है, जस्ट एग्जाम्पल, उसका इनकम कितना है? 70 लाख है. मैं बोलूंगा मतलब इनकम कितने से बढ़ गया? 20 लाख से बढ़ गया. इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग बाय स्मॉल स्पीड, इनकम इज गोइंग बियॉन्ड 50 लाख टू रुपीज 70 लाख, 20 लाख से बढ़ रहा है. तो शायद उसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, पता नहीं, अपने को देखना पड़ेगा, हम सॉल्व करके देखेंगे. सो देयर विल बी सम पोर्शन अप टू विच यू विल फाइंड दैट इनकम का स्पीड कम है और टैक्स बढ़ने का स्पीड ज्यादा है, तब तक उसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाद में नहीं मिलेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और ये लॉजिक फिर बाद में 1 करोड़ के ऊपर जाओगे तो भी हो सकता है, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर जाओगे तो आपका सरचार्ज का रेट क्या बन जाएगा? 15%. फिर बोलेगा अरे मेरा इनकम कितना है? 1 करोड़. मेरे दोस्त का इनकम कितना है? 1 करोड़ 1 लाख. तो बेचारे का इनकम कितने से बढ़ गया? 1 लाख से, लेकिन मेरा सरचार्ज कितना? 10% और उसका सरचार्ज कितना? 15%. तो उसका सरचार्ज की वजह से टैक्स बढ़ने का रेट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू उसके इनकम के इंक्रीमेंट का रेट, मतलब उसको वहां पे भी मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा. फिर और एक बार, जब 2 करोड़ को क्रॉस करोगे तो फिर से बार ऐसे ही होगा, क्योंकि तब 25% का जंप हो जाता है और डिफॉल्ट रेजिम में यहीं पे खत्म. बट ऑप्शनल रेजिम में और एक बार 5 करोड़ को क्रॉस करोगे तो, क्योंकि 37% पे जंप मारता है वो. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अपने को यही सीखना है. आज के लेक्चर में सिर्फ सादा कंसिडर करूंगा 50 लाख को क्रॉस किया तो क्या. कल के लेक्चर में बाकी की 3 सिचुएशन कंसिडर कर लूंगा. कल के फर्स्ट लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल कंसिडर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओवर इन दिस टॉपिक. सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर कुछ छोटे मोटे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेंगे तो कल मेरे ख्याल से मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए. ओके, सैटरडे को मैं इसका टेस्ट रखने वाला हूँ. सैटरडे को क्या करूँगा, एक ही सिंगल टेस्ट रहेगा. लॉ का अलग टेस्ट, मैडम का अकाउंट्स का अलग टेस्ट और मेरा अलग टेस्ट ऐसा नहीं होगा.
वन सिंगल टेस्ट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये हफ्ते में जो हो गया उसका एक सिंगल टेस्ट आपको सुबह सुबह 8 बजे मिल जाएगा और रात को 8 बजे तक आपको कभी भी लिखने का, 6 बजे तक, सॉरी, क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाद में उसका एक सोल्यूशन भी आपको अपलोड कर दूंगा। बढ़िया, सैटरडे को नहीं, रविवार को, संडे को टेस्ट अपलोड कर दूंगा। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? संडे को सुबह 8 बजे टेस्ट मिल जाएगा और आज शाम को 6 बजे तक कभी भी लिख देने का खुद ब खुद, और बाद में नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। सोल्यूशन एक बार चेक कर लेने का, सर मुझे ये सोल्यूशन में ये पॉइंट नहीं समझा, तो इन दैट केस पूछ लेने का। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जनरली हम ऐसे ही करेंगे, 3 टॉपिक चालू है तो 3 टॉपिक का 3 अलग अलग पेपर नहीं होगा, एक ही सिंगल पेपर होगा। शायद वो हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन रह सकता है, फिर 2-2, 3-3 क्वेश्चन रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेसर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उनको लगता है कि ये भी चेक करना है, वो भी चेक करना है, तो उसके हिसाब से वो चेक करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो। सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर कंसिडरिंग हियर। अब अपने को मार्जिनल रिलीफ का थियरी फटाफट से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, ये तो क्या मैं कट नहीं करूँ तो भी चलेगा, बाद में अनसेव कर दूंगा तो हो जाएगा। वेयर द टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 50 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। 50 लाख को क्रॉस कर दिया है लेकिन 1 करोड़ को क्रॉस किया हुआ नहीं है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, अभी सेकंड केस, थर्ड केस की बात नहीं कर रहा हूँ, फोर्थ केस की वो कल बात करूँगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन सच इनकम टैक्स। उसको बोलेंगे पॉइंट नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, कंप्यूट द इनकम टैक्स ऑन ₹50 लाख। एक बार क्या करो, जितना तुम्हारा टोटल इनकम एक्चुअली है, 51 लाख तो 51 लाख, 52 लाख तो 52 लाख, जो तुम्हारा एक्चुअल इनकम है उसके ऊपर का टैक्स कैलकुलेट करो और उसके ऊपर का सरचार्ज भी कैलकुलेट करो, सब कैलकुलेट कर लो। लेकिन हेल्थ एजुकेशन से कैलकुलेट मत करो, रहने दो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? 2 चीज कैलकुलेट करने को बोला, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, एक्चुअल टोटल इनकम जो रहेगा वो, एंड एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। मैंने हेल्थ एजुकेशन की बात की हुई नहीं है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन 50 लाख। फिर से बार इनकम टैक्स कैलकुलेट करो। नहीं सर, पहले स्टेप में अगर आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है और सरचार्ज भी कैलकुलेट किया है तो दूसरे स्टेप में भी इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करो और सरचार्ज भी कैलकुलेट करो। मैं दूसरे स्टेप में सरचार्ज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेप में इनकम कितना कंसिडर कर रहा हूं? 50 लाख। 50 लाख रहेगा तो सरचार्ज नहीं आता है, 50 लाख को क्रॉस किया तो सरचार्ज आता है। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूं? इसके लिए फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल इनकम जो भी कुछ है, 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, जो एक्चुअल इनकम है वो 50 लाख को क्रॉस कर चुका है। इसके लिए एक्चुअल इनकम का टैक्स कैलकुलेट करते वक्त मैं टैक्स भी कैलकुलेट करूंगा और सरचार्ज भी कैलकुलेट करूंगा। स्टेप नंबर 1 पूरी हो गई। फिर स्टेप नंबर 2 के पास जाऊंगा तो एक्चुअल इनकम को भूल जाऊंगा और उसने कौन से लिमिट को क्रॉस किया वो चेक करूंगा। उसने 50 लाख के लिमिट को क्रॉस किया ना, तो ऐसा सोचूंगा कि उसका इनकम अगर सिर्फ 50 लाख रहता था तो उसको कितना टैक्स आता था, तो उसको सिर्फ टैक्स ही आता था, सरचार्ज नहीं आता था। समझ में कैसे बोल रहा हूं? नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, फिर टोटल इनकम माइनस 50 लाख कैलकुलेट करके रखने का, जो तुम्हारा टोटल इनकम है, एक्चुअल टोटल इनकम 51 लाख, 52 लाख, जो भी कुछ रहेगा वो माइनस 50 लाख, क्योंकि तुमने उसको क्रॉस किया था। तो तुमको समझेगा कि उसका इंक्रीमेंट इन इनकम कितना है, मतलब इनकम का बढ़ने का स्पीड क्या है, वो तुमको समझ में आ जाएगा। तो अपने एग्जांपल में वो 1 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि उसका इनकम 51 लाख रुपया था और उसमें से 50 लाख हट गया, तो इंक्रीमेंट इन इनकम कितना है? 1 लाख हो जाएगा स्टेप नंबर 3 में। फिर स्टेप नंबर 4 में एड द अमाउंट कंप्यूटेड इन स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 मतलब 50 लाख का जो इनकम है ना, वो 50 लाख के इनकम के हिसाब से टैक्स कितना आएगा वो टैक्स, और ये जो 1 लाख रुपया बढ़ गया ना वो अमाउंट, ये दोनों का टोटलिंग करो और जो टोटलिंग जाएगी उसको बोलने का अपना आंसर नंबर बी। आंसर नंबर ए मतलब क्या था? एक्चुअल इनकम के ऊपर का एक्चुअल टैक्स प्लस सरचार्ज, इस पॉइंट नंबर ए। और पॉइंट नंबर बी मतलब क्या है? अगर 50 लाख इनकम होता था तो उसका टैक्स कितना आएगा वो टैक्स, और 50 लाख के ऊपर इनकम कितने से बढ़ गया है वो बढ़ी हुई अमाउंट, इनकम की अमाउंट और टैक्स की अमाउंट दोनों को कंबाइन करने का है। दिस इज लिटिल बिट डेंजरस। सर टैक्स में इनकम कैसे ऐड कर सकते हो? मैं टैक्स में पूरी इनकम को ऐड नहीं कर रहा हूं, टैक्स में 50 लाख के ऊपर इनकम कितने से बढ़ा है उस बढ़े हुए अमाउंट को टैक्स में ऐड कर रहा हूं, जो बढ़त है उसको ऐड कर रहा हूं। तो मेरा आंसर कितना रहेगा? 1 लाख रुपए ऐड करना पड़ेगा मुझे। समझ में कैसे बोल रहा हूं? एंड दैट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम अलॉन्ग विद सरचार्ज, मतलब स्टेप नंबर 1 के हिसाब से आने वाला आंसर would be the lower of amount arrived at in step number 1 मतलब point number A और step number 4 मतलब point number B. Consequently, if A is greater than B, then the marginal relief would be equal to A minus B. तो एक बार A कैलकुलेट करो, एक बार B कैलकुलेट करो, फिर दोनों को कंपेयर करो। अगर A और B सेम है तो देयर इज नो डिफिकल्टी, कुछ भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर B बड़ा है और A छोटा है तो भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, और अगर A बड़ा है और B छोटा है तो A और B के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू योर मार्जिनल रिलीफ। सर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा,
थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन अभी टेंशन आ रहा है कि एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो लेट मी कंसिडर द क्वेश्चन। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज 42 years, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 lakh फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 24-25, अज्यूम दैट इज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ ओनली सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। सर ये सब क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला रहेगा, नहीं तो डिविडेंड इनकम रहेगा, तो उनका टैक्स रेट भी अलग होता है और उनके ऊपर का सरचार्ज कैन नॉट क्रॉस 15%। तो पहले हम लोग सादा सादा प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसके लिए हम बोल रहे हैं वो सब है ही नहीं, टेंशन मत लो, लेडीज कंपार्टमेंट और जनरल कंपार्टमेंट का झंझट मत लो, अभी सादा सादा प्रॉब्लम, बाद में आगे जाके हम थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी करेंगे, लेकिन पहले ही प्रॉब्लम में आपको हम पानीपुरी का एकदम तीखा पानी देने वाले नहीं है, बाद में झटका लग गया तो भी चलेगा। क्लियर? चलो, तो मिस्टर ए का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, अज्यूम दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 BSE। शिफ्ट आउट ऑफ 115 BSE मतलब डिफॉल्ट में खेलने वाला है कि ऑप्शनल में जाने वाला है? ऑप्शनल में जाएगा मतलब 3 लाख का जब मारेगा क्या 2.5 लाख खेलते जाएगा, 2.5 लाख खेलते जाएगा। समझा ना मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो रेट्स ऑफ टैक्स क्या रहेगा, 5, 10, 15, 20, 30 के 5, 20, 30, 5, 20, 30। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? घर में कोई है कि नहीं है? नहीं रखते घर में कोई? ओके चलो ठीक है, घर में कोई नहीं है, लेकिन हम लोग सब क्लास में ही है। लेट्स गो अहेड। तो मैं पहले क्या करूँगा, अभी ये जो फॉर्मेट है हमको एग्जाम में करने का नहीं है, तो मेरी समझ के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम का फॉर्मेट में नीचे दिखा रहा हूँ, सेपरेटली दिखाऊंगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि टोटल इनकम एज कंप्यूटेड, हमारा इनकम आंसर है कितना, एक्चुअली 51 लाख है, ये अपना एक्चुअल कॉलम है, दिस इज अवर एक्चुअल कॉलम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीज आर एडिशनल कॉलम्स आई हैव प्रिपेयर्ड एक्स्ट्रा जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोलूँगा 51 लाख मतलब उसने कौन से वाले थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया है, उसने 50 लाख को क्रॉस किया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 50 लाख लिख दिया। सपोज यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख रहता तो यहाँ पे क्या लिखता था, 1 करोड़ लिखता था मैं। सपोज यहाँ पे 2 करोड़ 1 लाख रहता तो मैं यहाँ पे कितना लिखता था, 2 करोड़ लिखता था। यहाँ पे 5 करोड़ 1 लाख रहता मैं यहाँ पे कितना लिखता था, 5 करोड़ लिखता था। कौन से लिमिट को आपने अभी जब मारा है वो लिमिट का अमाउंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं। और अभी अपना जो ग्रीन कलर का टेबल है उसके अंदर 4 पॉइंट्स है, उसमें से पहले पॉइंट की बात चालू है और पहला पॉइंट अपना 50 लाख के ऊपर रहता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 50 लाख लिख दिया। फिर अगर मेरा बेसिक इनकम 50 लाख रहता था तो शायद मुझे सरचार्ज, शायद नहीं तो मुझे सरचार्ज नहीं लगता था, और क्योंकि 51 लाख में जा रहा हूं इसलिए मुझे सरचार्ज लगने वाला है, तो मैं इंक्रीमेंटल कैलकुलेट करके रखा 1 लाख रुपया। अगर आप दिमाग चलाओगे 1 लाख रुपया जो कैलकुलेट किया ना वो क्या मालूम है, वो मेरा स्टेप नंबर 2 है, सॉरी स्टेप नंबर 3 है। टोटल इनकम माइनस 50 लाख, टोटल इनकम कितना है 51 लाख, माइनस 50 लाख कितना है 1 लाख। ये मेरा स्टेप नंबर 3 का आंसर रेडी हो गया। पहले मैंने डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 पहले कैलकुलेट किया है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? अब मैं चेक करूंगा टैक्स लायबिलिटी कितना है। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, 50 लाख का भी कैलकुलेट करूंगा, 51 लाख का भी कैलकुलेट करूंगा। चलो तुम मुझे फटाफट से बताओ। फर्स्ट रुपीज 2,50,000 में नील नील, नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 में 12,500, क्योंकि अपना हीरो कितने साल का है, 42 ईयर्स का है। 42 ईयर्स के आदमी को 3 लाख का जंप नहीं मारने को मिलता है। अगर 60 साल के ऊपर रहेगा तो फर्स्ट 3 लाख ऐसा बोलते हैं, याद है क्या आपको सबको? तो भी उसका आंसर 10,000 रहता है, मैक्सिमम 10,000 ऐसा हमने बोल के रखा था। लाल कलर का 10,000 बोला था मैंने, 12,500 ब्लैक कलर का था, 10,000 लाल कलर का था और नील ब्लू कलर का था, अगर याद रहेगा तो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब नेक्स्ट 5 लाख के पे क्या बोलना पड़ेगा, सीधा 1 लाख, इसमें कोई झंझट नहीं है आपको। बैलेंस अब रुपीज 10 लाख, इसमें कितना हो जाएगा उसका, इधर हो जाएगा कितना रे 12 लाख, और इधर हो जाएगा कितना 12,30,000। अब भी कैलकुलेट किया था हमने, याद रहेगा तो आपको। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो टोटलिंग कितना हो जाएगा अपना 13,12,500 एंड 13,42, सॉरी 13,42,500 एंड 13,12,500, बराबर? उल्टा बोला मैंने, सॉरी। हाँ, इकडे 12 आणि इकडे 42 आहे। 13,12,500 एंड 13,42,500। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फिर सरचार्ज कैलकुलेट करना है। मैं बोलूँगा यहाँ पे सरचार्ज आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 50 लाख है, 50 लाख को जब मारोगे तो सरचार्ज आता है। यहाँ पे सरचार्ज आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, 10% आएगा। कितना आएगा रे, 1,34,250। तो टोटल टैक्स कितना आएगा, 13,12,500, सेम टू सेम, बिकॉज देयर इज नो सरचार्ज टू बी एडेड। और इधर कितना आएगा, 14,76,750। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? इसके बीच का डिफरेंस निकालेगा। डिफरेंस कितना है बोलो, 13,12,500 एंड 14,76,750 के बीच का डिफरेंस कितना है बोलो, 1,62,000
64,250। हमने एक्चुअली कैलकुलेट करके हो गया था ये सब चीज़, अपना पहले ही कैलकुलेट किया था एक बार। अब मैं क्या बोलूँगा, मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू एक्सेस टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब कितना, ये 164,250 इज एक्सेस टैक्स ऑन टोटल इनकम, माइनस सॉरी ओवर रुपीज 50 लाख, मतलब कितना, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर कितना है वो, तो मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा आपका, मार्जिनल रिलीफ आएगा आपका 64,250। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा आपका 64,250 आएगा। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर कंसिडरिंग मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा, ये जो अपना आंसर था ना 64,250, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ, पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ से नीचे उतरा, फिर ऐसे गया, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। फिर बोलूँगा 14,76,750 में से 64,250 को हटा दो, बोलो कितना आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी, 14,12,500। आप दिमाग चलाओगे आपको समझेगा कि इधर कितना आंसर था, 13,12,500 था, अभी कितना आंसर आया, 14,12,500 आ गया। डिफरेंस कितना, एग्जैक्टली 1 लाख का है। 1 लाख क्या है तुम्हारा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर 50 लाख है। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो उसने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया गवर्नमेंट ने टैक्स में खींच लिया। अभी आगे देखो क्या मजा आएगा, बाद में उसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी भरना पड़ेगा, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किसके ऊपर आएगा, 14,12,500 के ऊपर आएगा। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ, बोलो कितना आंसर आएगा रे, 14,12,500 का 4%, सॉरी 56,500, मतलब अभी भी एक्चुअली स्पीकिंग उसको फटका बैठने वाला है। ऐसा नहीं कि उसका बराबर 1 लाख जाएगा, उसका 1 लाख भी जाएगा, ऊपर से 56,500 भी जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। बोलेगा सर ये नाइंसाफी, मैं बोलूँगा नहीं, इतना नाइंसाफी नहीं राजा, थोड़ा देख, अगर तेरा 50 लाख था तो इसके ऊपर भी हेल्थ एंड एजुकेशन से आता था, यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नहीं आता था, फिर यहाँ पे तेरा आंसर 13,12,500 होता था, और 13,12,500 को तू 4% फिर से बार हेल्थ एजुकेशन से कैलकुलेट करता था, कितना आता था बोलो वो, सॉरी 52,500 आता था। तो मतलब तुझे यहाँ पे 4,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, हमको पता है। सो तेरा इनकम कितने से बढ़ गया, 1 लाख से, और तेरा टैक्स कितने से बढ़ गया, 1,04,000 से बढ़ गया। तो सर मेरा नुकसान हो गया, होने दो, हमने पूरा नुकसान होने से बचाया है। अगर हम लोग पूरा खींचते थे तो तुझे 14,76,750 भरना पड़ता था, और उसके बाद फिर से 4% भरना पड़ता था। तो 14,76,750 करो ना 14,76,750, उसके ऊपर 4%, 59,070 भरना पड़ता था। 59,070 माइनस 52,500, मतलब अगर तू जे हम मार्जिनल रिलीफ नहीं देते थे तो तेरा टैक्स कितने से बढ़ता था, 1,64,750 से बढ़ता था, 250 से बढ़ता था, और ऊपर से 69 क्या बोला तुमने अभी मुझे, 6570, मतलब 1,64,250 करो ना, 1,64,250 प्लस 6570 जो भी कुछ है वो। तो अगर हम मार्जिनल रिलीफ नहीं देते थे तो तेरा इनकम बढ़ता था 1 लाख से, लेकिन तेरा टैक्स बढ़ता था 1,78,000 से। अब क्या होगा, तेरा इनकम बढ़ेगा 1 लाख से और तेरा टैक्स बढ़ेगा 1,04,000 से। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो दिया है बाबा, मदद किया है, बट मदद कर रहा हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास से और खींच ले, मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे तो तुम्हारा प्रॉब्लम समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो ऑलरेडी रईस हो, तुम एनुअली 50 लाख के ऊपर कमा रहे हो, एनुअली 50 लाख मतलब मंथली 4 लाख के ऊपर। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, मंथली 4 लाख मतलब 48 लाख रुपया होता है। तो 4,20,000 4,25,000 ऐसा कुछ तो कमा रहा है अपना हीरो पर मंथ। तो राजा तो वैसे भी रईस है, ज़्यादा टेंशन मत ले, तेरा 4,000 जाएगा तो कुछ बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4,000 अगर तेरे पास से एक्स्ट्रा गया तो ये मत बोल कि सर मेरे बच्चों का स्कूल फीस नहीं भर सकूंगा करके। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो डोंट वरी, यू कैन श्योरली हैंडल दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज ए वेरी मार्जिनल सिचुएशन। एनीवे अगले साल तेरा फिर से इंक्रीमेंट होगा, तब तू 51 लाख की जगह शायद 55 लाख, शायद 60 लाख, शायद 70 लाख पे चला ही जाएगा, तब तो तुझे वैसे ही मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला नहीं है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो प्लीज डोंट थिंक दैट मार्जिनल रिलीफ की वजह से ही विल पे एग्जैक्टली द सेम मनी व्हाट ही वुड हैव पेड एट ₹50 लाख, he will still pay more. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट हिम, दैट्स द बेसिक आइडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। सबको समझा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्लियर, सही मैडम, वेरी गुड। ये वर्किंग नहीं किया तो भी चलता है। अरे मैंने इधर का हटा दिया, क्या कितना था, 14,12,500 का 4% बोलो ना कितना था, 14,12,500 का 4%, 56,500, और वो 14,12,500 में ऐड कर दो, बोलो कितना आंसर है, 14,69,000। याद रखो बीच का कॉलम जो है वो अपना एक्चुअल कॉलम है,
राइट साइड का कॉलम एंड लेफ्ट साइड का कॉलम आर बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्स्ट्रा वर्किंग, नथिंग मोर देन दैट. बट दिस फॉर्मेट इज जनरली नॉट यूज इन एग्जाम. एग्जाम का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, वो स्टेप वाइज है, स्टेप 1 2 3 ABC कैलकुलेट करने का वो वाला फॉर्मेट है. बट वो जल्दी से समझ में आता नहीं, इसके लिए पहले यहाँ पे करके दिखाया क्या हो रहा है करके. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? चलो फटाफट पूरा कर लो. हेडिंग लिखो. ये क्या है अपना स्लाइड नंबर 21 है, फिर पेज नंबर 21 है मेरे नोट्स का, और ये इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है. Shall I scroll down? अजून झूम करू. ओके, अजून झूम करू. स्क्रॉल डाउन करो.
और स्क्रॉल डाउन करो। कंप्लीट। अब सेम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? 70 लाख का इनकम कंसिडर करके चेक करेंगे। एक बार दोनों सीखा के हो गया कि मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है, फिर बाद में हम लोग फॉर्मेट की तरफ देखेंगे। पहले अपने को लॉजिक समझना चाहिए कि मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है कब नहीं मिलता है। अब सपोज आपने राजा ने 70 लाख किया, मतलब उसने कौन सा जंप मारा? 50 लाख का जंप मारा है उसने। मतलब मेरा मिडिल कॉलम में क्या रहेगा? 70 लाख रहेगा, और फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा? 50 लाख रहेगा, और इंक्रीमेंटल कॉलम में क्या रहेगा? 20 लाख रहेगा। चलो फटाफट तुम बनाओ। हेडिंग लिखो सेम प्रॉब्लम बट इफ द इनकम ऑफ द एसएससी इज 70 लाख। मैं मदद करने वाला नहीं हुआ, आपको खुद को करने का है, बाद में मुझे मदद करने का है। आप मेरे टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आप बड़े होशियार हो और आप मुझे बराबर से सब सिखाते हो।
कंप्लीट। बोलो उसको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ कि नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके इनकम बढ़ने का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और टैक्स उतना जोर से नहीं बढ़ रहा है, तो उसको अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बोलेंगे राजा नहीं, तूने बहुत सारा पैसा कमाया है, सालाना 70 लाख कमाता है, मतलब तू महीने में 5 लाख के ऊपर ज़्यादा कमाता है, क्योंकि महीने का 5 लाख मतलब साल का 60 लाख हो जाएगा। तू 70 लाख कमा रहा है मतलब तू महीने में 5 लाख से भी ज़्यादा कमा रहा है। Shall I go ahead? चलो फटाफट तुम लोग मुझे मदद करोगे। अभी 70 लाख का वर्किंग करने के लिए मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इधर 50, इधर 70, मतलब बाहर 20 चला गया। मिलाकर आपको सबको बताओ फिर टैक्स लायबिलिटी पहला कितना रहेगा? नील, और दूसरा भी नील। बाद में कितना? 12,500 ना, और 12,500, बाद में 1 लाख, और एक बार 1 लाख, और बाद में कितना बोलो? 12 लाख पहले केस में, और दूसरे केस में 18 लाख। मतलब अभी टैक्स लगभग 6 लाख से बढ़ गया उसका, ऐसा देखा जाएगा तो। ये कितना है उसका? 13 लाख 12,500, एंड ये कितना रहेगा? 19 लाख 12,500। टैक्स उसका लगभग 6 लाख से बढ़ गया है। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे सरचार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे सरचार्ज आएगा 10%। बोलो कितना? 1,91,250। मतलब पहले 6 लाख से टैक्स बढ़ गया, बाद में 1,91,000 से बढ़ गया, मतलब 7,91,000 से टोटल अमाउंट बढ़ गया है। बट इनकम कितने से बढ़ा था? 20 लाख से बढ़ा था। तो इनकम का बढ़ने का स्पीड 20 लाख और टैक्स का बढ़ने का स्पीड 1,91,000, विच इज़ ओके। तो हम कुछ अभी तुमको रिलीफ देने वाले नहीं है, ये यहीं पे समझ में आया। बट हम लोग अभी वर्किंग करके दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सो टोटल टैक्स कितना आएगा अपना? अपने राजा का 13,12,500, और दूसरे वाले का एक मिनट बोलने के टाइम मैंने 1,91,000 बोला, 7,91,000 होगा। पहले 6 लाख से टैक्स बढ़ा और बाद में 1,91,000 से सरचार्ज बढ़ा। तो उसका इनकम कितने से बढ़ गया? 20 लाख से बढ़ गया, और टैक्स कितने से बढ़ गया? 7,91,000 से बढ़ गया, 1,91,000 से नहीं बढ़ा, क्योंकि बेसिक टैक्स हैज गॉन अप बाय 6 लाख एंड सरचार्ज हैज गॉन अप बाय रुपीज 1,91,000. सो टोटल टैक्स लायबिलिटी हैज गॉन अप बाय 7,91,000 व्हेन द इनकम वेंट अप बाय रुपीज 20 लाख. तो इनकम का बढ़ने का स्पीड 20 लाख है और टैक्स एंड सरचार्ज का बढ़ने का भी स्पीड 7,91,000 है. हम बोलेंगे ठीक है, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका टैक्स कम से बढ़ रहा है और आपका इनकम ज़्यादा से बढ़ रहा है. समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बताओ यहाँ पे कितना आएगा? 21,03,750. मार्जिन रिलीफ कब मिलेगा? एक्सेस ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर रुपीज 50 लाख. मैं बोलूंगा 7,91,000 माइनस 20 लाख मतलब नॉट एप्लीकेबल, नहीं मिलेगा. ये कितना रे, कितना बढ़ गया बताओ? 7,91,250 बढ़ गया. समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ नहीं मिलेगा आपको. मतलब टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 21,03,750 रहेगी. और उसका एजुकेशन सेस कितना आएगा आपका? 4% आएगा. बोलो कितना आएगा एजुकेशन सेस? सॉरी 84,150 ऐसा जिया कहती है. तो आपका टोटल अमाउंट कितना आएगा बोलो? 21,87,900 ना. समझा? कॉन्फिडेंस नीचे के ऊपर ऊपर. ओके. अगला पॉइंट. अब तो मैंने आपको टेक्निक सिखा दिया, बेसिक लॉजिक क्या सिखा दिया. अब मुझे देखने का फॉर्मेट कैसा है. वो अपना स्टेप नंबर ABCD का फॉर्मेट था ना, वो वाला यूज करने का है. ओके, शैल आई गो अहेड नाउ? सुकेश जी चलिए.
अगर अपने राजा के इनकम 51 लाख है तो क्या करना पड़ेगा, पहले बोलना पड़ेगा टोटल इनकम कितना 51 लाख। अभी यहाँ पे डायरेक्टली बोलने का 51 लाख और 50 लाख के बीच का डिफरेंस वो बाद में देखेंगे। पहले क्या कैलकुलेट करने को बोला, अपना ग्रीन कलर क्या बोलता है रे, स्टेप 1 कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन सच इनकम इज इक्वल टू ए। बाद में स्टेप नंबर 2 में कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन 50 लाख सेपरेटली अलग से कैलकुलेट करने का। बाद में स्टेप नंबर 3 टोटल इनकम माइनस 50 लाख कैलकुलेट करके रखने का। और फिर स्टेप नंबर 2 का एक्सेस और 50 लाख के ऊपर का टोटल इनकम का डिफरेंस, ये दोनों को ऐड करके स्टेप नंबर बी कैलकुलेट करने का। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो ही मार्जिन रिलीफ मिलेगा, कितना, ए माइनस बी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। चलो फिर फटाफट से करेंगे क्या। सबसे पहले कौन आएगा आपका 51 लाख, उसके ऊपर का टैक्स। फर्स्ट 2,50,000 पे कितना, नील। बाद में कितना 12,500। बाद में कितना 1 लाख। बाद में कितना 13 लाख, नहीं 12,30,000। आंसर वही रहने वाला है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं बाबा लोग। तो आंसर कितना आएगा 13,42,500। उसमें क्या करने का, 10% सरचार्ज 1,34,250। तो टोटलिंग कितना आएगा 14,76,750। फिर टोटल टैक्स इफ द टोटल इनकम वुड हैव बीन रुपीज 50 लाख तो कितना आएगा 12.5 प्लस 1 लाख प्लस 50 लाख माइनस 10 लाख का 30%, मतलब 12 लाख। सो 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500 मतलब कितना रहे 13,12,500। क्लियर में कैसे बोल रहा हूं। बाद में एक्सेस टैक्स ड्यू टू इनकम एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, डिफरेंस कितना बोले इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1,64,250। क्लियर ना, ओके। नेक्स्ट फिर मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू एक्सेस टैक्स ऑन टोटल इनकम मतलब 1,64,250 माइनस एक्सेस इनकम और रुपीज 50 लाख। इनकम और रुपीज 50 लाख कितना, अपना सिर्फ 1 लाख ही है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो आंसर कितना रहेगा यहाँ पे 64,250, वो माइनस किया। एक्सेस इनकम और रुपीज 50 लाख कितना, 1 लाख है ना। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। और फिर 1,64,250 में से 64,250 हटा दिया, बच गया कितना आपका आंसर टोटल ऑफ ए माइनस बी। बोलो ए कितना है ऊपर अपना, ए कितना अपना, ए ऊपर ऊपर है, ए इधर इधर इधर, नहीं नहीं इधर है 14,76,750। इसमें से ये माइनस करके मत लिखो गांव के लोग, ये नहीं चाहिए मुझे। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, मुझे इसमें चाहिए 14,76,250 मतलब ए है, ये ए और ये बी और ये ए माइनस बी है। समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके तो बोलो कितना आंसर आएगा 14,12,500। उसका हेल्थ एजुकेशन से 4%, बोलो कितना आपका। तो आपका आंसर अलग नहीं है, सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन अलग है। समझने में क्या बोल रहा हूँ। आंसर कितना आएगा 14,69,000। समझे कैसा लगा, इजी। चलो फटाफट पूरा कर लो। ये एग्जाम का फॉर्मेट है, अपने को हमेशा फॉलो करने का।
यप श्योर। कंप्लीट। कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी अपने को क्या करने का है, वो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 मतलब 1 करोड़ को क्रॉस किया तो क्या, क्योंकि तभी ऐसा नहीं बोल सकते कि इधर सरचार्ज नहीं उधर सरचार्ज है। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, इधर 10% का सरचार्ज है उधर 15% का सरचार्ज है, फिर इधर 15% का सरचार्ज है उधर 25% का सरचार्ज है। ऐसा करके वर्किंग आएगा। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस बनता है। कंसेप्ट वही है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कल फर्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से 1 घंटे में पूरा हो जाएगा वो। फिर बाद में क्या करना है अपने को, ये सब पूरा हो जाएगा तो पिंटू हाँ ये यस देन आई टॉक अबाउट अदर रेट्स, फॉर्म LLP को क्या रेट्स है वगैरह करके, वो थियरी पार्ट्स है वो, और वो याद रख के टेंशन लेने का नहीं है कि सर मैं कैसे याद रखूँगा करके। एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ोगे तो भी ठीक है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? फिर रिबेट सीखने का है, रिबेट खत्म हो गया तो टॉपिक खत्म। नहीं टॉपिक खत्म नहीं, फिर बाद में ये है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब ये परसों ही खत्म होगा, कल नहीं खत्म होगा। ठीक है।